नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार चैट। सत्ता के भूखे भेड़ियों ने ब्लॉक प्रमुख पूर्वा को दे डाली जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश सरकार में किस प्रकार जंगल राज कायम है, इसका जीता जागता उदाहरण उन्नाव जनपद के असोहा विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख के ऊपर हुए कातिलाना हमले के बाद बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, जिसमें हमलावरों ने ये कहते हुए जान बख्श दी थी कि प्रमुख महोदय 1 सप्ताह के भीतर अपने पद से इस्तीफा लिखकर दे दीजिए, अन्यथा तो मैं अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह के सत्ता के भूखे भेड़ियों के ऊपर योगी जी का हंटर नहीं चलता? शायद इसी बेखौफ कृत्यों के चलते सत्ता के गलियारों में बैठे कुछ सत्ता के भूखे भेड़िए बेगुनाहों का खून पीने से बाज नहीं आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्नाव जनपद के असोहा विकास खंड की सबसे चर्चित ब्लॉक प्रमुख की जिसमें मौजूदा सरकार में विपक्षियों ने 2 बार तख्ता पलट का असफल प्रयास किया, लेकिन ब्लॉक प्रमुख राजकुमार रावत ने दोनों बार पटकनी देने का काम किया। जब जनमत से विपक्ष नहीं जीत पाया तो उसने रसूख के साथ साथ बाहुबल और बेशर्मी का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। ब्लॉक प्रमुख राजकुमार रावत ने आरोप लगाया है कि प्रतिद्वंदी नीतू वाजपेयी सत्ता के गलियारे में रिश्तेदारों की दुहाई देते हुए हमें जान से मारने की धमकी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर इस्तीफा लिखकर अपने पद से नहीं दिया गया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इस बात को लेकर ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने लखनऊ में हुए हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। विरोध जताया, तब जाकर सत्ता के कान में जूं रेंगा और मुकदमा लिखा गया तथा लूटी गई राइफल को भी 12 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यदि पुलिस ने राइफल बरामद कर ली है तो फिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? लखनऊ में दिए धरने में ब्लॉक प्रमुख ने सरकार को चेतावनी दी, यदि 3 दिन के अंदर अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ब्लॉक प्रमुख राजकुमार रावत पूरे परिवार के साथ लखनऊ में आत्मदाह करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल पुलिस ने एक सिपाही सुरक्षा में तैनात कर दिया है। अब देखने वाली बात तो यह है कि यूपी की गवर्नमेंट इस तरह ब्लॉक प्रमुख जो लोकतंत्र से जीत कर आया है उसको तख्ता पलट करने के लिए 2 बार प्रयास किया जा चुका है। जब मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो विपक्ष साम दाम दंड भेद कल बल का प्रयोग कर रहा है और खुलेआम जान से मारने की धमकी देने वाला सत्ता की हनक जमा कर घूम रहा है। पुलिस भी उस पर हाथ डालने से डरती नजर आ रही है। समाचार जेट के लिए उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। जी, क्या है पूरा मामला, संक्षेप में बताएं। ऐसा है, 21 तारीख को लखनऊ घर से उन्नाव के लिए निकले थे। घर से महज 150 मीटर दूरी पे और कृष्णानगर थाना से महज 300 मीटर दूरी पे कुछ लोग आगे रोड पे एक ब्लैक सफारी गाड़ी और एक I-20 गाड़ी लगी थी। वो साथ में 8-10 मोटरसाइकिलें साइड में खड़ी थी और जब हम उसके करीब पहुंचे तो ड्राइवर ने हॉर्न दिया। गाड़ी जब नहीं हटी तब तक हमारी गाड़ी वहां पहुंच चुकी थी, तो हमारी गाड़ी रुक गई। इसी में 20-25 लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, खींच कर मारपीट करने लगे हमारे पर, हमारे साथियों पे। उसके बाद नीतू वाजपेयी आए, नीतू वाजपेयी उर्फ अरविंद कुमार वाजपेयी, उन्होंने कहा कि इस्तीफा लिख दें। हमने कहा कोई कागज़ होते ही लिख दें। तटपट्टी में रिवाल्वर लगाए और कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इस्तीफा नहीं लिख देते हो तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। तो उसमें खट से आवाज़ भी हुई, बस फायर पता नहीं किन कारणों से नहीं हुई तो मैं बच गया। उसके बाद वो उन्होंने कहा आप थाने जाओ और देखो हमारा क्या कर लोगे। हमारे रिश्तेदार हमारे मौसा मंत्री हैं, हमारे मामा MLC पूर्व MLC रहे हैं, भाजपा के नेता हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और राइफल छीन कर और गाड़ी पूरी ध्वस्त करके चले गए। इसके बाद मैं थाने गया। थाने में काफ़ी हिला हवाली के बाद जब बहुत से हज़ारों की तादाद में हमारे साथी वहाँ पहुँचे, धरना प्रदर्शन शुरू किया, तब जाके मुकदमा लिखा गया। यानी 12 घंटे का उन्होंने हमसे वादा किया था कि मुलजिम पकड़ लिए जाएंगे
इंस्पेक्टर ने 1 ही घंटे बाद बता दिया कि राइफल बरामद हो गई है, लेकिन मुलजिम आज 6ठा दिन है, अब तक नहीं गिरफ्तार किए गए हैं। आज हम लोग JPO गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करके आ रहे हैं और हमने वहाँ भी कहा है कि अगर 1-2 दिन में मुलजिम नहीं गिरफ्तार किए जाते तो हम अपने परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।